एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल HPG के नकुल प्रेशर। आज हम सबसे पहले करेंगे मॉक टेस्ट और उसके बाद करेंगे कुछ एक टॉपिक रह गया था जो कि आधुनिक भारत से जुड़ा हुआ है, उसको करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंशी शासक धर्मपाल ने की थी। तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने, जो कि पाल वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है तीसरी दुनिया से तात्पर्य। तो तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है अविकसित तथा विकासशील देशों को। नेक्स्ट है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ये ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है वो ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। नेक्स्ट है भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया है? तो ये नारा दिया है भारत भारतीयों के लिए है, ये दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की है 1875 में, और उन्होंने ही सत्य प्रकाश नामक किताब लिखी है। और इसके बाद उन्होंने एक और फेमस नारा दिया है जो कि है वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत में रुपये का सिक्का शेरशाह सूरी ने प्रारंभ किया। तो भारत में जो रुपये के सिक्का है उसका प्रचलन किसने शुरू किया? शेरशाह सूरी ने। पंचशील पर हस्ताक्षर 1954 में हुए थे। तो पंचशील का सिद्धांत जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया है, और ये इस पर हस्ताक्षर जो है वो 1954 को हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में की गई। तो पहले आपको पता ही होगा हमारी जो राजधानी थी भारत की वो कलकत्ता थी। वो 1911 के बाद ही जो है 1911 में स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी गई थी कलकत्ता से दिल्ली। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, और प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसका सबसे गहरा गर्त है मैरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय ये बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट है बद्रीनाथ मठ शिव से संबंधित है। बद्रीनाथ जो मठ है वो शिव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अक्षांश विस्तार की लंबाई 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी गोलार्ध में है। एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत का अक्षांश विस्तार की लंबाई जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है। नेक्स्ट है USA का स्वतंत्रता दिवस जुलाई में मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है 4 जुलाई को। एशिया कप 2007 की विजेता भारतीय टीम के कप्तान ये थे दिलीप टिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश का मात्रक जो है ये होता है कूलॉम। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो क्या होता है? कूलॉम। अब हम करेंगे कुछ एक टॉपिक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, और इसके अलावा जो एक तो टॉपिक और बचाते हैं इसी के रिगार्डिंग जो आगे पूछे जाते हैं उनको हम करेंगे। ये आधुनिक भारत के टॉपिक थे जो कि रह गए थे। तो चलिए देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावात्स्की एवं कर्नल अलकाट ने न्यूयॉर्क में की थी। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। किसने की थी? मैडम ब्लावात्स्की एवं कर्नल अलकाट ने की थी न्यूयॉर्क में। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी न्यूयॉर्क USA में। नेक्स्ट है 1882 ईस्वी में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय मद्रास के निकट अडियार में स्थापित हुआ। स्थापना हुई थी USA में, लेकिन 1882 में जो है इसका जो कार्यालय था, अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यालय वो बनाया गया मद्रास के अडियार में स्थापित किया गया। 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट भारत आई और थियोसॉफिकल आंदोलन का नेतृत्व किया। याद रखिएगा 1893 में जो है श्रीमती एनी बेसेंट भारत आई और उन्होंने थियोसॉफिकल आंदोलन का जो है नेतृत्व संभाला था भारत में। आपको इससे याद रखने की ज़रूरत है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1875 में। किसने की? मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट द्वारा। इनका जो पहले स्थापना हुई थी वो न्यूयॉर्क में हुई थी, लेकिन
1882 में इसका जो एक मुख्यालय या कार्यालय कह सकते हैं, वो मद्रास के अडयार में स्थापित हुआ। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और भारत में इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थी? वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। 1893 में एनी बेसेंट भारत आई थी। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन। सैयद अहमद खान ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सैयद अहमद खान ने। 1875 में उन्होंने आंग्ल मुस्लिम स्कूल की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टेट एंड टीजीटी। 1875 ईस्वी में उन्होंने यानी कि सैयद अहमद खान ने आंग्ल मुस्लिम स्कूल की स्थापना की थी, जो कि कहाँ पे था? अलीगढ़ में। यह 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। और ये जो स्कूल था आंग्ल मुस्लिम स्कूल, ये जो है 1920 में ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था। नेक्स्ट देखते हैं यंग बंग आंदोलन। इसकी स्थापना जो है बंगाल में 1828 में की गई। और ये किसने की? हेनरी विवियन डेरोजियो ने जो है इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है डेरोजियो के एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना की। तो ये आपको याद एग्ज़ाम में बहुत बार नहीं पूछा गया है, तो आप इसको चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखेंगे कि यंग बंग आंदोलन के किन्होंने स्थापना की यंग बंग आंदोलन की, उनका नाम है हेनरी विवियन डेरोजियो। और उसके बाद देखते हैं और डेरोजियो के बारे में एक बात और याद रखेंगे, इनको आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अहमदिया आंदोलन। इसका नेतृत्व मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी में किया था। इसका उद्देश्य इस्लाम के सच्चे स्वरूप को स्थापित करना था। जो इस्लाम का सच्चा स्वरूप है उसको स्थापित करना था अहमदिया आंदोलन का जो एक उद्देश्य था। और इसका जो नेतृत्व कौन कर रहे थे? मिर्ज़ा गुलाम अहमद 1889 ईस्वी में। नेक्स्ट है इन्होंने अपनी पुस्तक बहरीन ए अहमदिया में अपने सिद्धांतों की व्याख्या की है। याद रखिएगा जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद है उन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है बराहीन ए अहमदिया। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।